कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सॉरी, आई वाज स्पीकिंग ऑन म्यूट, को ध्यान ही नहीं रहा। हरे कृष्ण। एक्चुअली अब आजकल की जिंदगी ये म्यूट अनम्यूट जो है, अब ये पार्ट हो गया है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड वी हैव अखिल प्रभु, ही इज जॉइंड अस टुडे। अखिल प्रभु, आई बिलीव आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, सो हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम है। We let us welcome all Akhil Prabhuji, Akhil Gupta Prabhuji, by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare। अखिल प्रभु, अगर आप हम सबको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि अपने बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं, so that the session becomes more interactive. It is like a family that meets online now. Yes, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी प्रभु, भक्तों अगर को आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हमको हरे कृष्णा प्रभु जी। No problem. We'll come back to you, प्रभु जी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो आप प्रभु जी, चैट आ बॉक्स रही है में भी लिख सकते हैं अपने बारे में. आवाज आ रही If है। there is some प्रभु जी, problem आवाज in आ the रही है। voice, आवाज तो आ with रही है। audio, then we can always write in the chat box. So हरे कृष्णा it's a प्रभु very जी। interactive session. जैसे हम एक book है Essence of Bhagavad Gita. We will. Oh, but why it is not? Okay, प्रभु जी saying he can hear. Oh, मैंने इसको म्यूट पे कर. Sorry, Akhil Prabhu, please you can repeat. I am so sorry. मेरा ही हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरा नाम अखिल गुप्ता है, मैं देहरादून से हूँ प्रभु जी। और काफी दिनों से इच्छा थी मेरी भगवत गीता पढ़ने की, भगवत गीता सीखने की, कि मैं भक्तों के साथ बैठ करके भगवत गीता पढ़ सकूं, इस्कॉन के जो हमारा प्रोसीजर है भक्ति का उसको मैं फॉलो कर सकूं। मैं देहरादून में हूं प्रभु जी, और देहरादून में इस्कॉन का कोई भी सर्टिफाइड या अप्रूव्ड सेंटर नहीं है। मैं देहरादून में एक जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, और रथ यात्रा में 2018 से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। भक्ति का बहुत मन है प्रभु की, एक जो वैष्णव डिवोटीज का एक प्रोसीजर होता है उसकी तरह से भक्ति करने का मन बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा हुआ था तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे भक्ति की होती है। अभी क्या है कि कोविड का जो टाइम चल रहा था तो जूम के ऊपर मैंने धीरे धीरे करके अलग अलग सेशंस ज्वाइन करने की कोशिश करी, यूट्यूब पे रह करके भक्ति को सीखने की कोशिश करी, लेकिन वो जो है मीन्स वो टेस्ट नहीं आ पा रहा था। तो मैंने अभी आपका न्यू ईयर पर 31 दिसंबर को एक प्रोग्राम हुआ था न्यू ईयर ईव के ऊपर इस्कॉन गुड़गांव के उस पर, तो दैट वाज फैंटास्टिक प्रोग्राम प्रभु जी। उस प्रोग्राम ने मतलब बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी उस प्रोग्राम के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी प्रभु जी। मेरी 2 डॉटर्स हैं, एक 10 साल की एक 8 साल की है, तो जितना मैं उनको सिखा पाता हूँ वो उतना फॉलो करती हैं। लेकिन उन बच्चों की परफॉर्मेंस देख के मुझे लगा कि मुझे आप लोग के ग्रुप से कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए। तो मैंने हुक बाय ग्रुप प्रभु जी बड़ी कोशिश करी, किसी तरह से मेरे को रोनी कपूर प्रभु जी का नंबर मिला, मैंने उनको ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से वो बिजी रहे होंगे, वो फोन पिक नहीं कर पाए। तो गौरव कंसल प्रभु जी का नंबर मेरे को मिला, मैंने गौरव कंसल प्रभु जी से बात की। प्रभु जी मेरे लिए तो वरदान ही है कि गौरव कंसल प्रभु जी ने मेरे को इतने अच्छे से गाइड किया, उन्होंने सब चीजें अपने एंड पर जो है मैनेज करके मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन कराया, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आप लोग के ग्रुप के साथ जुड़ पाया, और मुझे लगता है कि शायद अब मैं भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर सकूंगा। Thank you so much, Prabhuji. Thank you for your kind words and all. कि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन किया आप लोगों ने, एंड थैंक यू टू गौरव प्रभु ऑल्सो कि आपको इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। जी जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और जैसे बच्चों की भी हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास है, we'll talk offline about it and we can explain you, और आप चाहें तो बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस में डाल सकते हैं, ठीक है? तो we will start our program. We'll start. Let's pray to Prabhupada and then I'll start sharing the screen. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। जस्ट रिपीट की लास्ट क्लास में हमने एंड किया था वेदास पे कि वेद जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये जाना था कि जो बाकी 2 प्रोसेस है वेद को जानने के लिए, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, दैट इज नॉट अ राइट सोर्स ऑफ नोइंग इट। जो वेद हैं, जो श्रुति प्रमाण और स्मृति प्रमाण है, दैट इज द राइट सोर्स। तो आज हम और डीप में जानेंगे वेद के बारे में कि ये वेद होते क्या हैं, कितने तरीके के होते हैं, क्या एक्चुअल मीनिंग क्या है उनका, क्योंकि हम लोगों को जनरली वेद बोला जाता तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देन ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर डीपर। ये एक चैप्टर का नाम ही पूरा उस पे बेस्ड है। सो वी विल स्टार्ट विद दिस वन। Start with Vedas and whosoever has question they can ask in that time itself, so that we keep it very interactive. So anyone we'll request for somebody to read through, and so
बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे वेदास क्या है, ओरिजिन ऑफ वेदास क्या है, किन्होंने रिकॉर्ड करा। जैसे जैसे हम इसमें पढ़ेंगे तो देखिए इसमें कितनी सारी चीजें आएंगी, हमें वेदों के बारे में पता चलेगा कि वो मैनुअल है मैनकाइंड के लिए, क्या हम उनमें फेथ रख सकते हैं, इनके पैरेलल्स क्या है मॉडर्न साइंस के हिसाब से। सो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू कम। जैसे हम फर्स्ट को रेफर करेंगे भगवत गीता के जो है 3rd चैप्टर के 15 श्लोक में, उसमें बता रहे हैं कि कर्म ब्रह्मो ब्रह्म विद्हि ब्रह्मक्षः संभुक्तः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यः यस्मात् प्रतिष्ठितम्। Regulated activities are prescribed in the Vedas, and Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, all the pervading transcendence is eternally situated in the acts of sacrifice. जैसे इसमें बताया जा रहा है कि जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम जो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि उसमें हमने कहा था कि उसमें हम वो 4 डिफेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर और हमने ये जाना था कि भगवान में कोई डिफेक्ट नहीं है, बिकॉज ही इज कंप्लीट, ही इज संपूर्ण, है ना। एंड दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं श्लोक में, भगवान कह रहे हैं कि जो वेद हैं वो कहाँ से निकले हैं, वेदास आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो भगवान से निकले हैं क्योंकि भगवान संपूर्ण है, तो उनसे भी जो निकली हुई चीज है वेदास, दैट इज आल्सो कंप्लीट, देयर इज नो डिफेक्ट इन द वेदास। दैट्स व्हाई द वेदास आर द प्रॉपर सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट द लॉर्ड एंड टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। तो अब आगे चलते हैं, हम जानते हैं कि व्हाट आर द वेदास। सो एनीबॉडी वांट्स टू रीड? आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई पढ़ना चाहता है तो। विनोद प्रभु has raised the hand. Yes, Vinod Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Dandavat Pranam. The word Veda means knowledge. One cannot put a date to wisdom. The Vedic literature is a vast body of knowledge comprising of about 100 billion Sanskrit verses. The Vedas are compared to a desire tree because they contain all things knowable by man. They deal with mundane necessities as well as spiritual realization. The Vedas contain regulated principles of knowledge covering social, political, religious, economic, military, medicinal, chemical, physical, metaphysical, and other subject matter, and above all, specific directions for spiritual realization. According to Bhavishya Puran, one of these supplementary Vedic texts, the Rig Ved, Yajurved, Samved, Atharved, Mahabharat, which includes the Bhagavad Gita, Panchratra, the original Ramayana, and the Puranas are all considered Vedic literature. The Chandogya Upanishad 7.1.4 mentions the Puranas and Itihasas, which are generally known as histories, as the 5th Veda. There are 18 major Puranas. Of all the Puranas, the Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam, is considered the most important and is the direct commentary on the Vedanta Sutra, since Vyasadeva is the author of both. Thank you so much, Prabhu. तो यहाँ पर हरे कृष्ण, यस, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि जो वेद है, वेद जो वर्ड है जैसे संस्कृत है, संस्कृत में हर एक चीज का बेस होता है, तो और उस बेस का कुछ मतलब होता है। जैसे वेदास आर कमिंग फ्रॉम अ वर्ड विद धातु एंड विद मींस नॉलेज। जैसे यहाँ पर भी लिखा है कि वेद का मतलब एक्चुअली क्या है, नॉलेज ना। और फिर बताया कि वेद एक्चुअली है क्या, ये क्या है, डिजायर ट्री के समान। डिजायर ट्री क्या होता है, कल्प वृक्ष बोलते हैं। कल्प वृक्ष मतलब कि जो भी हम डिजायर करेंगे, है ना, वो डिजायर पूरी हो जाएगी। तो वेदास आर लाइक दैट ओनली, जिसको भी जो भी डिजायर है, जो जैसे इसमें लिखा हुआ है, अगर कोई डिजायर कर रहा है नॉलेज गेन करने के लिए, दैट इज ऑल्सो ही कैन, वो वेद से ले सकता है। अगर वो डिजायर कर रहा है कि उसको पॉलिटिकल कुछ जानना है, वो भी वेदास में अवेलेबल है। इकोनॉमिक के बारे में, मिलिट्री, मेडिसिन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो जिसकी जो डिजायर है, वो अगर डिजायर करके उससे वो वेदास में सर्च करेगा, जानना चाहेगा, तो वो जान सकता है। एक और उसमें अब क्या है, इसमें बेसिकली वेद को 4 डिविजन्स में किया गया है, दैट इज ऋग्वेद, यजुर, साम एंड अथर्ववेद।
और जो फिफ्थ कैटेगरी उसको डाला गया है बेसिकली पुराणास में, स्मृति वाले कैटेगरी में। सो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी कि वेद के 2 कैटेगरीज है, एक है स्मृति, एक है श्रुति। श्रुति मतलब कि जो सुन के, है ना, जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये परंपरा से आया है, जैसे हमने 3.15 में पढ़ा कि जो भगवान से वेद निकले हैं ना, इट कमिंग फ्रॉम मैनिफेस्टेड फ्रॉम अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान से वेद उत्पन्न हुए हैं, राइट। सो तो जो यानी भगवान ने आगे ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने व्यास देव जी को, हमें आगे और भी डिटेल में फिर दोबारा पढ़ेंगे, बट आई एम स्टिल जस्ट ट्राइंग ब्रीफ ऑन दिस पैराग्राफ कि, और वो सुनकर आगे बढ़े, ब्रह्मा जी ने व्यास देव जी को, फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि जी ने व्यास देव जी को, एंड देन ऐसे करके जो स्मृति बेसिस श्रुति बेसिस पे आया, दैट इज द श्रुति वेदास, दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अदर आर स्मृति, स्मृति मतलब कि आपकी कोई जो पुरानी याद है ना, जैसे इसको हिस्ट्री में डाला है, हिस्ट्री के अंदर भी डाला है। तो जैसे कि रामायण है, महाभारत है और बाकी पुराण है, पुराण इन सब में क्या स्टोरीज हैं, दोज आर बेस्ड ऑन स्मृति, है ना। सो दैट इज कंसिडर्ड द फिफ्थ वेदा। 4 हो गए आपके मेजर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और बाकी आपके हो गए फिफ्थ वेदा, दैट इज योर जिसमें टॉप मोस्ट द श्रीमद् भागवतम। और उसके अलावा क्या है, 18 उपनिषद हैं, और वो 18 भी क्या है, हमारे जो बेसिकली 4 गुण हैं, 3 गुण हैं, उसके हिसाब से विभाजित है। 18 और 3 6, यानी हर एक गुण के लिए 6 उपनिषद हैं, और वो उसी के हिसाब से जो, जैसे बोला है कि ये क्या है, कल्प तरु है ना। तो जिसका जो डिजायर है, जो जिस मूड में है, उसके हिसाब से वो जो स्क्रिप्चर है, जो वेद है, वो पढ़ सकता है। सो हम आगे चलते हैं फर्दर कि वेद को 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। यस प्रभु जी, यू कैन रीड फर्दर। Okay, Prabhuji. The Vedas deal with 3 department of activities: Karm Kand, elevation to heavenly planets or achieving material benefits through performance of yajna, sacrifices for demigods; Dan, charity; Tap, penance. This is called Pravritti Marg. Gyan Kand, decreasing material involvement and understanding the supreme truth through speculative knowledge. This is called Nivritti Marg. Upasana Kand, decreasing material involvement through worship of the Supreme. Almost amongst all types of upasana or worship, the worship of the Supreme Personality of Godhead, Vasudev or Krishna, is considered the topmost and is vividly described in Srimad Bhagavatam. This elevates one to the platform of pure love of Godhead, that is without any motivation or interruption. Thank you so much प्रभु। तो जैसे इसमें बताया कि जो वेद है, जो अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि 4 हमारे पास 4 हमारे वेद हैं, और फर्दर 5th वेद एक और है। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमने जैसे कहा कि ये सब किस में डील करते हैं, इन 3 पार्ट में डील करते हैं बेसिकली। कर्मकांड में कि जैसे मेरी कर्मकांड बेसिकली क्या है कि जो मैं कर्म कर रही हूँ और उसमें कुछ अच्छी चीजें करना चाहती हूँ, तो कुछ हवन कर लिया, डेमिगॉड्स की वर्शिप हो गई, जैसे चैरिटी में कुछ दे दिया, कुछ सैक्रिफाइसेस कर लिए, ये सारे किस में आ रहे हैं, कर्मकांड के अंदर आ रहे हैं। फिर ज्ञान कांड कि कोई नॉलेज चाहता है, कोई चाहता है कि मैं जानूं, इस दुनिया के बारे में और जानना चाहता हूँ, इसमें यहाँ पर क्यों है ये, यहाँ पर और ये क्यों है, वो क्यों है, बहुत सारी चीजें जानना चाहता है, दैट इज कम अंडर ज्ञान कांड। उपासना मतलब क्या है, उपासना मतलब वर्शिप, हम किसी को हम उपासना करना चाहिए, किसी से हम वर्शिप करना चाहते हैं, दैट कम इन अ उपासना कांड, जिसमें वो बताते हैं कि हम भगवान की भक्ति किस तरीके से कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि किस तरीके से कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, और किस तरीके से जिन उन्होंने इसकी भक्ति करी उनके साथ किस तरीके से है। तो इसीलिए पुराण और जो श्रीमद् भागवतम उसमें क्या है, सारी स्टोरी बेस है, जिससे हमें पता चलता है कि जिसने भगवान की उपासना करी है, जिसने भगवान की वर्शिप करी, हाउ दे गेट एलिवेटेड टू द हायर प्लेटफॉर्म। Let us look at the 4 material aspects of the Vedas. I'll read. The 4 material aspects of Vedas are called as Purusharth.
as prescribed to elevate human beings to the transcendental platform while allowing them to fulfill their material desires within the Vedic guidelines. Dharma. Dharma is religiosity for gaining good karma to become eligible for earth, the economic development for comfortable life. Then one can gain opportunities for karma, sense gratification. Having enjoyed enough sense gratification after having gone through all the purifying processes of Vedas, one may start to desire moksha or liberation. From this level, one can more easily approach the transcendental subject matters. तो देखिए, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर चीज के एक लेडर्स है ना, हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो पर्सन है वो कर्म कांड को फॉलो करता है पहले, फिर जब कर्म कांड को फॉलो करते करते एक लेवल आता है कि फिर देन ही स्टार्ट फॉलोइंग ज्ञान कांड के बाद देन ही फॉलो द योगा, दैट इज अष्टांग योग, एंड देन ही लास्ट कम्स टू उपासना कांड. तो इसी तरीके से जो ज्ञान कांड है, कर्म कांड में क्या होता है कि पर्सन, जैसे हमने कहा कि वो कुछ रिचुअल्स फॉलो करता है, कुछ यज्ञ कर रहा है, कुछ दान कर रहा है, कुछ ऑस्टेरिटीज कर रहा है. तो वो ऑस्टेरिटीज क्यों कर रहा है? अर्थ के लिए. अर्थ मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. सपोज उसने जो भी यज्ञ किया कि मुझे इतना पैसा मिल जाए, तो अब उसको वो पैसा मिल गया. अब वो पैसा मिलने के बाद क्या करेगा? उसे एंजॉय करेगा ना, कि अच्छा घर हो, अच्छी सब चीजें हो, गाड़ी अच्छी हो, खाने के लिए अच्छा हो, हम घूमने फिरने जाएं जब भी हम चाहते हैं. तो अब उस अर्थ से उसने क्या किया? अपनी जो डिजायर्स हैं उनको फुलफिल किया. तो कभी कभी कैसा होता है कि एक इंसान के पास इतना पैसा हो जाता है कि इतनी इंजॉयमेंट हो जाती है. जैसे बाहर में भी जब प्रभुपाद गए थे बाहर, तो वहां पर लोग हिप्पीज बन रहे थे. क्यों बन रहे थे? क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा था कि उनको यही नहीं पता था हमें करना क्या है इसका, है ना. तो एक लेवल आता है वो काम को, डिजायर्स को भोगते भोगते कि अब ये बहुत हो गया, लेट्स थिंक अबाउट समथिंग एल्स, कि इसके अलावा और क्या है. तो देन ही स्टार्ट सर्चिंग अबाउट और थिंकिंग अबाउट कि मुझे कैसे मोक्ष मिल जाएगा, कैसे मैं लिबरेट हो सकता हूँ, कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स हैं, इससे कैसे मैं ऊपर उठ सकता हूँ. तो जो वेदास हैं एक्चुअली इन सब चीजों को फुलफिल करने की हेल्प करते हैं. तो वेदास का पर्पस क्या है? वेदास का पर्पस ये है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है उसे अपने लेवल से एलिवेट किया जाए. क्योंकि ह्यूमन लाइफ ही ऐसी है जिसमें हम ये वेदास पढ़ सकते हैं, कोई और स्पीशीज तो ये वेदास नहीं पढ़ सकती और ना ही समझ सकती है. सो दैट्स व्हाई इस वेदास को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो इसमें एलिवेट हो. The basic purpose of Vedas is dharma, arth, kam, moksha. So हमें basically we follow religiosity and from there we gain the अर्थ. अर्थ इज बेसिकली मनी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे पहले क्या होता था, जो राजास थे दे फॉलो द धर्म, वो धर्मराज कहलाते थे, बिकॉज दे फॉलो द धर्म एंड दैट इज हाउ देयर कंट्री और देयर स्टेट्स दे विल इकोनॉमिकली दे विल बूम. and the people there, उसमें फिर काम आ जाता है, because then there is a sense gratification and ultimately it can lead you up to liberation. तो उसी में लिबरेशन के बाद, जैसे हमने डिस्कस किया कि लिबरेशन के बाद ही स्टार्ट सर्चिंग कि मैं लिबरेट कैसे हो सकता हूँ. तो उसमें नेक्स्ट लेवल आता है ज्ञान कांड की. वो सोचता है कि मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ूंगा और जानूंगा. एंड फिर ज्ञान कांड से ही जब ज्ञान कांड से फिर वो अष्टांग योग पे जाता है. अष्टांग योग से देन लास्ट में वो उपासना कांड पे जाता है, जहां पर वो ही लर्न्स हाउ टू वर्शिप द लॉर्ड. सो दैट इज द अल्टीमेट बेनिफिट. तभी भगवत गीता के 15.15 में बोला गया है कि एक्चुअल पर्पस क्या है वेदास का. ये सब तो पर्पस है, बट ये पर्पस क्या है उसको एलिवेट करने के लिए. बट एक्चुअल पर्पस क्या है? वेदेश सर्वेश अहम तो वेद है. वेदोस, सब वेदोस का पर्पस क्या है? मुझे जानना. भगवान कह रहे हैं मुझे जानना इज द वेदोस का पर्पस. सो अगर हम सारे वेदों कहते हैं सार निकाले, एक समरी कहते हैं लास्ट में कंक्लूजन या समरी लिखनी चाहिए, तो अगर हम सारे वेद हमने पढ़े, इतने सारे उपनिषद हैं, इतने सारे वेदास हैं, अगर उसका एक समरी और कंक्लूजन निकालें तो क्या है? टू वर्शिप और टू द ultimate beneficiary or ultimate worshipper is the Lord Krishna, supreme personality of Godhead. तो अब अगर हम इसको देखना चाहें तो the tree of Vedic knowledge, जैसे हमने कहा कि जो वेद हैं वो क्या है? कल्प वृक्ष है ना. तो अब वृक्ष है तो वृक्ष में क्या होगा? वृक्ष में सब चीजें होंगी. so it has branches. तो उस ट्री की ब्रांचेस क्या है? कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड. and the flowers
of these are धर्म, अर्थ, काम. और unripened fruit क्या है? Upanishads and Vedant Sutra. And ripened fruit is Srimad Bhagavatam. तो अब जैसे आपने लिखा कि फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स क्या है? धर्म है, अर्थ है, काम है, ठीक है. और अनराइपेंड फूड और राइपेंड फूड. अनराइपेंड मतलब की है कि इट विल टेक सम टाइम टू फ्लरिश, है ना, या फिर हमें उनको बहुत डीपली स्टडी करना पड़ेगा या बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम उसको इंजॉय कर सकते हैं. फ्रूट क्या है? फ्रूट मतलब कि उस ट्री का तो बेसिक चीज क्या है? ट्री को हम ऐसे इंजॉय नहीं करते. ट्री का जब हमें कोई फ्रूट मिलता है तो हम उसको एंजॉय कर पाते हैं, राइट. सो अगर उसका हमें एक अनराइपेंड फूड मिलेगा, जैसे हम सबका फेवरेट होता है आम. यस, आम, कच्चे आम की भी बहुत सारी यूटिलिटी होती है. ऐसा नहीं है कि कच्चा आम इज यूजलेस, बट यस, अगर हम कच्चे आम को थोड़े दिन रखेंगे, उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर में रखेंगे, इट विल बिकम अ राइपन, और फिर हम उसको एंजॉय कर सकते हैं. बट राइपेंड फूड मतलब कि हम उसको डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं. वी नीड नॉट टू हैव, उसको हमें वेट नहीं करना पड़ेगा. इसी तरीके से जो उपासना कांड है और वेदांत सूत्र है, इसको समझने के लिए हमें कुछ सपोर्टिव चाहिए. हमें सिर्फ डायरेक्ट नहीं समझ सकते. बट हम जब श्रीमद् भागवतम की बात करते हैं, जो श्रीमद् भागवतम है उसके बारे में श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि वो किस तरीके का फल है. मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. इसमें लिखा हुआ श्रीमद् भागवतम के 1.13 में, तो बहुत ही सुंदर श्लोक है. इसमें बोला है कि निगम कल्प तरूर गलितम फलम, है ना. गलितम मतलब कि जो बहुत अच्छे से पका हुआ है. जैसे जो आम है उसमें रस कब आता है? जब वो बहुत अच्छे से पेड़ पे पका हुआ होता है ना, तभी वो उसका रस आता है. और उसके अलावा भी क्या बेनिफिट है श्रीमद् भागवतम के जो उस फल में है, जो फल वेदा का जो फल है उसका, सुख मुखात अमृतम द्रव संयुतम, कि अभी जो उस कहते हैं कि जब आम के पेड़ पे आम जो लगा हुआ और पका हुआ है, उसमें अगर कोई तोता अपना चोंच मार दे तो उसका स्वाद जो है और बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है एकदम. कि अब आजकल तो सब कुछ हमें मसाला लगा के मिलता है, बट एक्चुअली जो पेड़ पर पका हुआ आम है और उसमें जो तोता अगर चोंच डाल देगा तो उसका जो स्वाद है दैट विल बिकम मल्टीपल टाइम्स, और उसका जो रस है दैट विल बिकम वेरी 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 ब्यूटीफुल. सो यही इसको श्रीमद् भागवतम को उस फल से कंपेयर किया गया है. एक तो वो पका हुआ है और उसमें वो तोता कौन है? जो सुखदेव गोस्वामी है, वो क्या है? उनके मुख से निकली हुई है श्रीमद् भागवतम. पीबत भागवत रसमालयम, रस का सागर है, उसको जो भी पीता है, मुहुर अहो रसिका भुवि भावुकः, वो क्या हो जाता है? भावुक हो जाता है और वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाता है. सो इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम है उसको बोला जाता है ग्रंथराज. ग्रंथराज मीन्स टॉप मोस्ट ग्रंथ बोला जाता है. कि अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो मीन्स क्या है? इट इज अगर कहते हैं कि अगर हमें किसी एक पेड़ को समझना है कि वो पेड़ कैसा है, तो उसका हम जो फल खाते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, हाँ ये वाला, जिस सपोज करो हमें 10 पेड़ से फल दिए गए, फ्रूट्स दिए खाने के लिए, तो हम फ्रूट्स खा के बता सकते हैं ये वाले फ्रूट को बहुत अच्छे से नरिश किया गया है, ये वाले पेड़ को बहुत अच्छे से खाद दी गई है, पानी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, इसलिए बहुत अच्छे से इसका फ्रूट जो है बहुत अच्छा निकला है. सो यहाँ पर इसलिए वेदा में जो राइपेंड फूड है उसको किससे कंपेयर किया? श्रीमद् भागवतम से कंपेयर किया. सो यानी कि अगर हम सीधा फल खा लेते हैं, वो भी किसके मुख से निकला हुआ? सुखदेव गोस्वामी से. दैट वी कैन रिलेट दैट वन. सो दैट्स व्हाई जो श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर राइपेंड फ्रूट से कंपेयर किया हुआ है. The law quotes to be memorized by a lawyer law quotes to be memorized by the lawyers are generally too brief to understand and difficult to remember. When the same quote are explained with the practical case studies of some situations, then the quotes become easy to understand and digest. Similarly, the Vedanta Sutras contains quotes or sutras like Rasovahi Saha, Arthatho Brahma Jigyasa. Srimad Bhagavatam is natural commentary of a Vedanta Sutra written by the same author of the Vedanta, Krishna Dvaipanya Vyasadeva. Thus, Vedanta Sutra and its conclusion can be best understood by studying Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is about Lord Krishna. Bhagavad Gita is spoken by Lord Krishna. So यहाँ पर जो प्रभु जी का क्वेश्चन भी था कि वेदांत सूत्र क्या है, जैसे अफोरिज्म्स होते हैं, एक शॉर्ट
लाइन जिसके अंदर बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, है ना, बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे इसमें कंपैरिजन किया हुआ है कि जो लॉ के कोड्स होते हैं ना, जैसे मूवीज में बताते हैं ना कि अंडर आईपीएस कोड सो एंड सो, आपको इंडियन पीनल को आईपीसी का एक्ट सो एंड सो। नाउ दे आर सो डिफिकल्ट टू रिमेम्बर कि कोड क्या है। तो अगर कोई उसको एक्सप्लेन करता है कि ये सिचुएशन में आपके ऊपर ये लगता है, then you know it becomes easy. So similarly, like Vedanta Sutra is aphorisms. Now, to have a commentary, the natural commentary on those aphorisms is given by Srila Vyasdev. That is compiled in Srimad Bhagavatam. अभी हम पढ़ेंगे और व्यासदेव जी की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे आगे जाके। मैं इससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पहुंचा। कि जो व्यासदेव जी है, जैसे वो मेडिटेट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो कलयुग के लोग हैं क्या है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। कलयुग के लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है? एक तो वो शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट मेमोरी है, हमको ये याद नहीं रहता कि, मुझे तो शायद ये भी नहीं याद रहता कि सुबह क्या खाया है या कल क्या खाया है। बहुत सारी चीजें हमें याद नहीं रहती है, बहुत शॉर्ट मेमोरी है हम लोग के पास। और अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट मतलब बहुत सारी चीजों की वजह से अनफॉर्चुनेट है। जैसे इस टाइम पे भी हम कितनी सारी प्रॉब्लम्स से कोविड की वजह से फेस कर रहे हैं। सो वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट। सो उनको लगा कि वो किस तरीके से इन वेदास की इंफॉर्मेशन को ले पाएंगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग क्या होते थे, श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर मतलब सुनते थे, उनको याद हो जाता था। हमें याद है कि हमारा आज टेस्ट था श्लोक का, और हम पिछले एक हफ्ते से लगे हुए थे उसको रटने में, तोते की तरह। सो हम तो श्रुतिधर नहीं है, हमें तो रटना पड़ता है चीजों को। तो पहले के लोग श्रुतिधर होते थे, तो जो वो सुनते थे उनको याद हो जाता था। व्यासदेव जी ने देखा इनकी मेमोरी तो इतनी शॉर्ट मेमोरी है, कैसे याद करेंगे ये लोग और कैसे समझेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो वेद थे उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे हमने देखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और फिर उस पर लिखना शुरू किया। और फिर लास्ट में उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा, बट वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। सो फिर उनके जो गुरु महाराज है नारद मुनि, उन्होंने उनको गाइड किया कि आप जो वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखो। तो वेदांत सूत्र पे तो नेचुरल कमेंट्री है, वो व्यासदेव जी ने खुद ही वेदांत सूत्र लिखा और खुद ही उस पे कमेंट्री लिखी श्रीमद् भागवतम के रूप में। सो ये एक हिस्ट्री है वेदास की, किस तरीके से हमारे पास रिटन फॉर्म में आई है। पहले रिटन फॉर्म में नहीं थी क्योंकि लोग श्रुतिधर थे। अब व्यासदेव जी ने क्या उसे रिटन में अपनी टीम एक बनाई और फिर उनको बोला कि आप इसको लिखना स्टार्ट करिए। सो नाउ इन नेक्स्ट टेबल वी विल लर्न कि किस तरीके से वो डिवाइडेड है, सारे जो श्रुति स्मृति हम लोग डिस्कस कर रहे थे। Yes. So this table let us try to understand threefold revelations of the Vedas. Shruti means hearing. इसमें 4 वेद आते हैं और उन वेदों को फर्दर डिवाइड किया गया है 108 उपनिषद में। नहीं, 4 है वेद है, 108 उपनिषद है। सॉरी, मतलब कि उपनिषद मतलब कि जिसमें सामने बैठ के किसी को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इट इज लाइक दैट ओनली। सो दे आर वेरी स्मॉल, सम आर वेरी स्मॉल और सम आर वेरी बिग, तो just like that those Upanishads. So knowledge is revealed in the heart by hearing and accepting, है ना। तो जैसे क्या होता था पहले गुरु शिष्य परंपरा में, क्या होता था, जो शिष्य है वो सुनता था और अपने गुरु की सेवा करता था, और उसकी वजह से क्या होता था कि जो गुरु है उसको जो नॉलेज है वो उसके हार्ट में रिवील हो जाती थी बाय द मर्सी ऑफ गुरु। लाइक भगवत गीता में भी भगवान बोल रहे हैं 4.34 में, तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम। उपदिक्षन्ति मतलब कि सामने बैठ के, उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो क्या है, जो जिसने ज्ञान देखा तत्व से अगर हम उनसे सुनते हैं, सबमिसिवली क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या होता है, ये जो सारे जो नॉलेज है वो हार्ट में रिवील हो जाती है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में प्रकाश हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे वर्ड्स हमारे हृदय में आ जाते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं बेसिकली हम उसको रियलाइज कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ कि इट इज रिवील इन द हार्ट। रिवील इन द हार्ट मीन्स जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम समझ पा रहे हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। Then it is न्याय is a logic based. इसके अंदर आप कहते हैं वेदांत सूत्र। These are for those when hearing alone is not enough. For those for whom the hearing is not enough, knowledge can manifest in the heart through logic. Then it is smriti, remembering. इसमें आते हैं पुराणास एंड इतिहास और महाभारत।
histories about realized souls whose examples we can follow. तो जैसे हम लोग जो समझना चाहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने भक्ति करी और किस तरीके से उन्होंने भक्ति में आगे बढ़ा, तो इस तरीके से जैसे हम पांडव की स्टोरी है, रामायण है, पुराना, उसमें बहुत सारी स्टोरीज आती है जो हमें हेल्प करती हैं बेसिकली जानने के लिए हम किस तरीके से इस जो स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या हमें चीजें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें करने से हमारे को बेनिफिट मिलेगा. So it's in a story form. It's an easy way की स्टोरी हम स्टोरी सुनते तो हम जल्दी से समझ पाते, रिलेट कर पाते अपनी सिचुएशन से. So before we go to next topic, we'll take a pause here for this week because next we will start deep dive into each of these further. और अगला जो पैराग्राफ है वो अगले 5 मिनट में तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे. So हम आज अभी यहीं पर ही रुकते हैं और किसी की कोई टिप्पणी, any questions? There is one question by is asking what is the difference between कर्म कांड and कर्म योग. तो बेसिकली कर्म कांड क्या है, जिसमें हम जो भी हम रिचुअल्स या जो भी हम सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं उसके रिजल्ट में हम क्या चाह रहे हैं, कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए चाह रहे हैं. जैसे आई एम डूइंग, मैंने घर की पूजा की ताकि मेरे घर में कुशल मंगल रहे, शांति रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो. But karma yoga means I am performing something and I want to get connected to the God. मैं भगवान की पूजा सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे रिटर्न में कुछ मिले. I just doing कर्म और मैं वो भगवान को अर्पित कर रही हूँ और I want to get connected to the Lord. That is a कर्म योग. So कर्म कांड का next step है, that is a कर्म योग. Right? जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक पर्सन है, वो अपना एक कर्म कर रहा है. सपोज करो उसकी एक सीमेंट की फैक्ट्री है, सो वो एक अपना कर्म कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है, वो सीमेंट की फैक्ट्री क्या कर रहा है, टेंपल में भी भेज रहा है कुछ की टेंपल कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ही सेंडिंग दैट सीमेंट कि वहां पर जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हेल्प हो सके. तो वो क्या कर रहा है, जो अपना कर्म है उसको किस तरीके से भगवान को अर्पित कर रहा है. ही इज डूइंग हिज वर्क बट ही इज ऑफरिंग दैट आल्सो टू द लॉर्ड. दैट इज अ कर्म योग बेसिकली. तो बेसिकली कर्म कांड जो है उसमें ये है कि उसके जो रिजल्ट है दैट वी आर परफॉर्मिंग बेसिस व्हाट इज गिवन इन स्क्रिप्चर्स. हम फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर डिफाइंड इन स्क्रिप्चर्स बट फॉर आवर ओन सेंस एंजॉयमेंट. जिसमें आता है हमारा वो जो कर्म कांड है उसमें हम आते हैं अर्थ में जाएंगे, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसा कमाने के लिए. सो अर्थ वाला है, ई अर्थ वाला नहीं है, हिंदी वाला अर्थ है. शी अंडरस्टूड EARTH, नहीं पृथ्वी नहीं. क्यों बताने लगे 5 तक. यस, सो अर्थ किस लिए चाह रहा है कि मैं एंजॉय कर पाऊं, मुझे पैसा मिले और मैं उसको एंजॉय कर पाऊं, मेरी फैमिली एंजॉय करे और नेम फेम के लिए वो उसको यूज फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट इट इज स्टिल अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड इन स्क्रिप्चर्स. और कर्म योग में अगर हम उसको एक सिंपल अगर उससे समझना चाहें, so कर्म योग जो है वो उस कर्म को भगवान से जोड़ देते हैं, वेयर ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द फ्रूट ऑफ दैट कर्म. एनी अदर आपके पास और कोई क्वेश्चन है अभी जो आज तक अभी हमने पढ़ा? अभी हम और डीप पे पढ़ेंगे उस वेद के बारे में, वेदास के बारे में, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ वेद, जब हमारे, मुझे याद है कि मुझे अगर बोला जाता कि वेद बोलो तो मैं बोलती थी 4, उसके अलावा कुछ नहीं पता था. मुझे ये नहीं पता था कि ये जो पुराण है और जो श्रीमद् भागवतम है और उपनिषद भी हैं जो सारे ये वेद के अंदर आते हैं. सो दैट व्हाट यस विनोद प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. कर्म योग और कर्म कांड तो समझ आ गया, तो कर्म योग और भक्ति योग में क्या डिफरेंस है? हरे कृष्णा. यस प्रभु Am I audible? यस Yes, प्रभु. तो आपका क्वेश्चन है कि प्रभु जी कि कर्म योग और भक्ति योग में क्या डिफरेंस है, राइट? प्रभु जी, उसमें हम जो भी इवन कर्म भी कर रहे हैं ना, वो भगवान के लिए कर रहे हैं. जैसा होने वाला कि सीमेंट कर रही हूँ, बस सीमेंट का जो है मैं काम अपने लिए कर रही हूँ ना, बट जो वो भक्ति मतलब कि जो वो काम भी कर रहा है ना, वो भगवान के लिए कर रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट भक्ति योग. मींस आई एम स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग फॉर अ कृष्ण. जैसे गिराज प्रभु ने एक्सप्लेन किया था, एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है, मैंने एक कर्म किया और उसे भगवान को अर्पित किया, ठीक है, दैट इज अ कर्म योग. मैंने जो मैं करने लगी हूँ उसे पहले ही भगवान को अर्पित किया, फिर वो किया, दैट इज अ भक्ति योग. मीन्स मैं कुछ करने लगी हूँ और वो जैसे मैंने
मैंने खाना बनाया और मैं सोचा ओहो भगवान को अर्पित कर लेना चाहिए, अच्छी बात है, मैंने सुना था कहीं पर मुझे अच्छी बात होती है कि हमें भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए, तो मैंने जो भी बनाया भगवान को ऑफर कर दिया। उसका ऑपोजिट क्या है कि मैं जो बनाने लगी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या बनाना है, मैं क्या भगवान को अर्पित करूँ, क्या मुझे भगवान को अर्पित करना चाहिए, आज भगवान क्या खाएंगे। यस, सो मैं वो बनाने से पहले सोच रही हूँ, तो दैट इज अ भक्ति योग, दैट इज अ स्मॉल वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन कर्म योग एंड भक्ति योग। इज इट क्लियर प्रभु जी? हरे कृष्ण माता जी। तो माता जी अगर हम खाना बनाते वक्त हमें पता है कि हम बना रहे हैं और कृष्णा के लिए बना रहे हैं, बट उसमें जैसे हमने मगर ये थॉट नहीं रखा कि जो हम खाना है वो हम कृष्णा की चॉइस का बना रहे हैं, हम अपनी चॉइस का ही बना रहे हैं, तो वो कर्म योग है कि भक्ति योग है? That is it's a very thin line. I was hearing one of the lecture, उसमें बता रहे थे कि आज हम बनाएंगे डोसा क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है, और क्योंकि बनाया तो हमने भगवान को भी दे दिया। लेकिन हमारा देखिए वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। इट इज माई सेंस दैट आई वॉन्ट टू ग्रेटिफाई इट, बट आई ब्रॉट लॉर्ड इन बिटवीन, सो इट फॉल्स इन द कर्म योग कैटेगरी। मतलब अब ये एक ऐसा है कि जिसमें इट्स अ थिन लाइन where you go left right, but it's a gradual initially. Yes, हमारे साथ ऐसे ही होता है माता जी, when we create and it's come with the practice also. कभी क्या होता है कि जैसे घर में हमारे पास जैसे हम लोग तीन सिस्टर्स थे, तो मम्मी क्या करती थी, अच्छा आज तुम्हारे पसंद का बनाया, तुम्हारे पसंद का बनाया, तुम्हारे पसंद के, इस तरीके से करती थी। या फिर कभी 3 डिशेस बनाई, एक एक की सबकी पसंद कर दी। तो हम इस तरीके भी स्टार्ट कर सकते हैं कि ठीक है आज मैंने एक आइटम अपने पसंद की बनाई है, बट एक आइटम साथ में जो है वो मैंने भगवान की पसंद की भी बनाई है। सो फॉर दैट आई कैन स्टार्ट इट, एंड व्हेन आई स्टार्टिंग देन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ कर्म योग टू द भक्ति योग बेसिकली। I have to show my love, so we can also say that कि whatever कुछ डिवोटीज क्या करते हैं, भगवान को मीठा पसंद है, देन दे स्पेसिफिकली मेक कि चलो आज हम स्पेसिफिकली हम भगवान के लिए सिर्फ मीठा बनाते हैं बिकॉज़ ही लाइक्स मीठा, सो दैट वे। तो माता जी उसके लिए इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, वो ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में। यस, आई अंडरस्टैंड इट, इट डजंट इवन हैपन फॉर मी एज वेल। मैं तो अभी भी यही देखता हूँ कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। लेकिन हम क्या उसके लिए प्रोग्रेस के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अगर हमें किसी के लिए बनाना है या उसकी प्रसन्नता के लिए बनाना है, तो हम कैसे करेंगे? हम जानेंगे कि उनको क्या अच्छा लगता है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो दोज आर डिटेल्स व्हिच आर गिवन। When we read about it, then we'll get to know, oh, he like this. तो फिर क्या होता है कि जब हम कभी मार्केट जाते हैं और हमें कुछ ऐसी चीज मिलती है, लेट अस से जैसे कि आपको मिला आम, आप कहेंगे ओह यस, भगवान का वो आम की एक लीला थी, भगवान को आम पसंद है, तो ये आम ले लेते हैं। लाइक समटाइम्स कुछ टाइम पहले तक हम लोग अल्फांसो तो नहीं लेते थे, अल्फांसो वाज वेरी कॉस्टली। तो ऐसे ही एक बार ऐसे हुआ तो मेरे को लगा इस बार अल्फांसो ले लेते हैं, भगवान को हमने अल्फांसो ही नहीं, भगवान को अल्फांसो कभी नहीं दिया है। सो इट इज नॉट दैट आई वांटेड इट, वी थॉट दैट वी शुड बाय इट फॉर द लॉर्ड। Depending on pocket, I may not be able to buy all, but I bought something, but not for mine, but for the Lord. That's why we call ourselves for sadhakas, right? Sadhakas means those who are practitioners, जो practice कर रहे हैं. So this is the practice, and as soon as we practice more and more, and we just gradually progress, then we came to a lot of, क्योंकि जब हम भक्ति में आते हैं तो मतलब हमें पता भी नहीं होता कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। तो जितना ज्यादा हम सुनते हैं, then it's gone automatically. जैसे I remember कि मैं जैसे इन्होंने अल्फांसो को बताया, मैंने I remember एक बार एक प्रभु जी ने शेयर किया था कि कृष्णा को चीकू बहुत पसंद है। तो आफ्टर दैट आई नो कि उसको मैंने अपने माइंड में फीड किया, और अभी भी ऐसा होता है कि जब मैं चीकू देखती तो आई ऑलवेज रिमेम्बर कि कृष्णा लाइक इट एंड आई वांट टू बाय इट फॉर हिम ओनली। So that's why when we hear more and more from our devotees, from our books, from our scriptures by mercy of Srila Prabhupada, we get more taste to bake it for Krishna. Mataji, can I supplement something also in this? Yes, Mataji. As per my knowledge, I think they Karam Yoga and Bhakti Yoga, Gyan Yoga, these are all the ways to reach Krishna. But the best which is described in Gita is Bhakti Yoga, because Bhakti has prem in it. And I think prem can be, whatever you are saying is, prem can be only attained when we start listening about the person,
अब आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसके बारे में सब कुछ पता करते हो ना, उसका घर क्या, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पसंद है, कौन सा रंग पसंद है. So similarly, when we start listening about the glories of Krishna, his pastimes, about his devotees, then we start developing love for the deity. And then when love comes, then you do all the things selflessly. And then ultimately जो भी आप कर रहे हो वो आपका अपने आप ही without actually looking for the fruits, you do it selflessly for the person whom you love. So this is Bhakti Yoga is the topmost thing, and it Yes. comes only with surrender. When we surrender, when we know, then we ultimately, I think this Yes. is the way. Yes, Yes, Madhuri. yes. Yes, Madhuri. So main Very ingredient right. is basically love. Whatever we are Mhm. making, whatever we are offering, it is main ingredient is always remain a love. When we love something, that only that's why हम कुछ उनके लिए बनाना चाहते हैं. जैसे हम बच्चों को प्यार करते हैं तो हम बोलते हैं ना चलो आज तुम्हारा फेवरेट बनाते हैं, आज तुम्हारे लिए फेवरेट बनाया है. तो that's because all of the because of love. इसीलिए शायद दादी वगैरह हमारे कहते थे कि पहला फ्रूट सीजन का आया तो भगवान को ही चढ़ाना है. जी जी तो जी. है ना. हाँ. This is our culture, very beautiful Indian culture. So अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है. So we'll end the session here. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू Thanks. माता जी. बहुत अच्छा लगा आज. हरे कृष्ण. Thank you. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada.